संबंधों के ज्ञान का प्रकाश फैलाने गए हैं। वे स्वयं शिक्षा, ज्ञान, नीति, मर्यादा की विजय पताका फहराएंगे। अभिनंदन अभिनंदन देवी सरस्वती। प्रभु के इस अवतार से आपका कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। यदि मानव ने सचमुच भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण किया, सत्य का, धर्म का, मर्यादा का मार्ग अनुसरण किया, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। स्वामी, इसी प्रसन्नता से आज मेरी उंगलियां वीणा के तारों पर घूम रही हैं। भगवान के जन्मदिन पर ये वीणा वादन एक भेंट है, इसे वो स्वीकार कर लें। महाराज की जय हो। महारानी, आज इस सूर्यवंशी की झोली में आपने सूर्य कुल रत्न डालकर मुझे कुबेर बना दिया है। आज मेरी स्थिति वही है जो प्यास से मरते प्राणी की सागर मिल जाने से होती है। लाओ, मेरे पुत्र को मुझे दो। लीजिए महाराज। लाओ, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर अब यह अनुभव कर रहा हूं कि इतने दिनों तक बिना प्राण के कैसे जीवित था। मेरे प्राण तो अब आए हैं। मेरे प्राण मेरी बाहों में हैं। हे दशरथ नंदन, जैसे मीन के लिए जल, जीवन के लिए श्वास, सूर्य के लिए ताप और चंद्रमा के लिए शीतलता है, ठीक वैसे ही तुम मेरे लिए हो पुत्र। तुम्हें पाकर रघुकुल धन्य हो गया। रघुकुल धन्य हो गया पुत्र, रघुकुल धन्य हो गया। महाराज, मातृत्व स्त्री के लिए गौरव एवं प्रसन्नता का विषय है, किंतु आज मुझे एक और प्रसन्नता है। आज मेरा रघुकुल की पुत्रवधू कहलाना सार्थक हुआ। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। राजन, ये बालक तो समस्त मानवता के मस्तक पर मर्यादा का हाथ रखने जा रहा है। इसकी उपमा के लिए उचित शब्द तो वाग्देवी सरस्वती को भी सोचने पड़ेंगे। इस उत्सव के अवसर पर संगीत और नृत्य की विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। अप्सराओं, गंधर्वों, आज का दिन कितना पावन है। आज राम जन्म हुआ है। आप समस्त अप्सराएं गंधर्वों के साथ महाराज दशरथ के दरबार में जाइए और अपने नृत्य एवं गायन से समस्त सभा को इंद्र सभा में बदल दीजिए। राम नवमी के इस उत्सव में हम सब देवता सम्मिलित होंगे। उर्वशी, रंभा और मेनका, आज आप तीनों की योग्यता की परीक्षा है। आज स्वर्ग द्वारा धरती का अभिनंदन होगा।
दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। आए रे आए हमरे भाग जगाए, आए रे आए हमरे भाग जगाए। सुंदर श्यामल रूप निरख के, सुंदर श्यामल रूप निरख के, तू चल चंद्र लजाए। दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। जन्म महोत्सव अति मन भावन, हर मुखड़े पर ममता पावन। प्रगटे अवध आज रघुनंदन, प्रगटे अवध आज रघुनंदन। दिशा दिशा करती अभिनंदन। सृष्टि पुष्प बरसाए, दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। तुम तुम अवध में मची है धूप, निरतत नर नारी झूम। कुंवर को मुखारविंद, कौसल्या लेत चूम। सुत को हृदय लगाए, सुत को हृदय लगाए, सुत को हृदय लगाए। दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। सा 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 नि प नि प म प म ग म ग सा नि 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 प म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा ग प म ग रे ग दा नि रे म ग रे नि सा। अलकापुरी अयोध्या लागत, गगन मगन मन शीश नवावत। रुनक झुनक करि नृत्य मयूरी, गमकत कुंवर रूप कस्तूरी। गंध स्वयं बोराए, गंध स्वयं बोराए, गंध स्वयं बोराए। दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए, आए रे दशरथ घर प्रभु आए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ इस सभा में पधारे समस्त कलाकारों का अभिनंदन करता हूं एवं उनके साथ पधारी समस्त प्रजा के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। आप सब रघुकुल भूषण इस नवजात शिशु को अपना आशीष दें। महामंत्री, सभी अतिथियों को उचित सम्मान देकर विदा किया जाए।
जो आज्ञा महाराज। हार्दिक अभिनंदन महाराज। मैं दिग्विजय सम्मान के अवसर पर की गई अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं ज्योतिष का ज्ञान भी रखता हूं महाराज, और आपके इस पुत्र के आगमन पर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि जो अयोध्या कल तक रघुकुल के नाम से जानी जाती थी, वो अयोध्या आज से इस बालक के नाम से जानी जाएगी। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की आज सारी सृष्टि राम जन्म के आनंद में डूबी हुई है देवाधिदेव। क्यों ना हो महादेवी, जगत के पालनहार ने अवतार लिया है, किंतु अब एक ऐसे बालक का जन्म होने जा रहा है जिस पर दशरथ तो क्या, स्वयं राम भी आनंद मग्न हो जाएंगे। ऐसी कौन सी महान आत्मा जन्म लेने जा रही है प्रभु, जिसे भ्राता राम के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाएगा, जो राजवंश में जन्म लेकर भी महात्मा कहलाएगा। ऐसे श्रेष्ठ मानव का कैकेयी नंदन के रूप में अवतार होने वाला है। पुत्री, आंखें खोल और देख, तूने कितने सुंदर बालक को जन्म दिया है, जो रूप में कामदेव को लज्जित कर रहा है। इसके सुंदर मोहक नेत्रों से तो सहस्र हिरण लजा जाए। इसके मुखमंडल का प्रकाश सूर्य का रथ मोड़ दे। देख, जाग पुत्री, आंखें खोल। मैं अभी महाराज को सूचित करके आती हूँ। रघुकुल का नया सूर्य है। महारानी कौशल्या प्रजा राजा से कितना स्नेह करती है, इसका परिचय ऐसी ही अवसर पर मिलता है। सत्य है महाराज, रघुकुल की परंपरा सदैव ही प्रजावत चल रही है। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज। आपको तेज में सूर्य समान, सौंदर्य में वसंत समान, दिव्यता में वरुण समान सुंदर राजकुमार की प्राप्ति हुई है महाराज। क्या? हाँ। क्या कहा धाई मंत्रा? हाँ महाराज, महारानी कैकेयी ने आपके युवराज को जन्म दिया है। अभिनंदन, अभिनंदन धाई मंत्रा। कदाचित आप प्रसन्नता के आवेग में कैकेयी नंदन को अयोध्यापुरी का युवराज कह गई हैं, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं, अयोध्यापुरी के युवराज तो महारानी कौशल्या की गोद में पहले से ही विराजमान है। चलिए महारानी कौशल्या, हम चलते हैं। आप जाइए महाराज, मैं भी आती हूँ।
प्रसन्नता का आवेग कहा, वो मंत्रा की महत्वाकांक्षा है जिसे पूरा होना ही होना है। मैं मंत्रा आज ये प्रण लेती हूं कि अयोध्या का युवराज कौशल्या पुत्र नहीं, कैकेयी पुत्र होगा। कैकेयी पुत्र होगा। महारानी की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। कैके नंदिनी, कैके नंदिनी, अभिनंदन। आपने सूर्यवंश की वाटिका में दूसरा पुष्प खिलाया है। महाराज, आज मेरा पत्नी धर्म सार्थक हुआ है। रघुकुल को कैकेयी की ये भेंट स्वीकार करें। लाओ मेरे पुत्र को मुझे दो। ये कैकेयी नंदन, तुमने पिता की प्रतीक्षा को सार्थक किया है। रघुकुल में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। हे नन्हे अतिथि, आज तुमने इस दशरथ को जीवन प्रदान किया है। तुम्हारा अभिनंदन है पुत्र, तुम्हारा अभिनंदन है। महारानी कैकेयी, समझ में नहीं आता कि प्रसन्नता के इस अवसर पर मैं आपको क्या भेंट दूं। हाँ, विवाह से पूर्व एक विशेष अवसर पर मैंने आपको 2 वर मांगने का वचन दिया था। मेरी इच्छा है कि आज आप मुझसे वो दोनों वर मांग लें। महाराज, वर? क्या संतान प्राप्ति से बढ़कर भी कोई वर हो सकता है? इसके समक्ष तो सारी सृष्टि की संपदा भी मेरे लिए तुच्छ है। मैंने अपने पति को एक पुत्र दिया है, जो पत्नी होने के नाते मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी। इसके लिए मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। बधाई हो बहन, बधाई हो। ओहो बहन, आज इसके सिर से कुछ उतरवा लेना। मैं तो अपने लाल पर ही वारी। फिर तो दीदी, आप अपने लाल को मेरी गोद में दीजिए। सबसे पहले तो मैं इनके सिर से कुछ उतरवाऊं और इन्हें कुदृष्टि से बचाऊं। लो बहन। ओले ओले ओले। लीजिए। हाँ, आज से कौशल्या नंदन मेरे हुए। वो तो हुए छोटी, किंतु आज से इन दोनों की देखरेख मेरी हुई। हे आदि पुरुष, हे कुल देवता सूर्य भगवान, जो प्रकाश आपने मेरी सावधपुरी के आंगन में फैलाया है, उसे सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। आज मुझे अपने भाग्य पर अभिमान हो रहा है। मेरी इस प्रसन्नता को हर प्रकार के राहु से बचा के रखना प्रभु, इसे बचा के रखना। सारथी। महाराज, प्रणाम कुलगुरु, चरण स्पर्श। आयुष्मान भाव। राजन, आप अचानक? हे कुलगुरु, अयोध्या के राजभवन में जिस प्रकार सुख, शांति एवं आनंद की वृष्टि हो रही है,
मैं इस कृपा के लिए आपका आभार प्रकट करने आया हूं। महारानी कैकेयी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। राजन, जन्म का समय एवं अन्य विवरण मुझ तक पहुंच चुका है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र शास्त्री पत्रिका बनाने में व्यस्त हैं। हे कुलगुरु, सौभाग्य की वर्षा हो रही है। इच्छा पूर्ति की आई बाढ़ को हृदय के उल्लास का बांध रोक पाने में असमर्थ हो रहा है। ये सब रघुकुल पर आपकी कृपा का प्रसाद है। भला कौन सोच सकता है कुलगुरु कि मैं वही दशरथ हूं जो कुछ ही समय पहले मध्य रात्रि में अपनी संतानहीनता का विलाप करने आया था। हे कुलगुरु, रघुकुल पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। राजन, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, आप उसके योग्य थे राजन। आपके साथ केवल मेरा आशीर्वाद ही नहीं, समस्त अयोध्या वासियों की प्रार्थना भी थी। आइए राजन। महाराज, 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 प्रणाम कुलगुरु। महाराज की जय हो। महाराज शीघ्र प्रस्थान करें। महारानी सुमित्रा ने अति सुंदर 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। क्या कहा महामंत्री? हाँ महाराज। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। कुलगुरु, राजभवन से आए शुभ समाचार के पश्चात आपके आशीष यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। राजन, आप शीघ्र राजभवन पहुंचिए। जो आज्ञा कुलगुरु। चलिए महामंत्री। आइए महाराज। हम परमपिता परमात्मा को रघुकुल पर हुई इस कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। शिष्यों, यज्ञ का आयोजन किया जाए। हाँ, हाँ, महाराज की जय हो। नहीं नहीं प्रिय, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आपने रघुकुल पर दोहरा उपकार किया है। आपकी कृपा के कारण ही इस दशरथ के 4 हाथ हो गए। हे युगल जोड़ी, आपके दोनों ज्येष्ठ भ्राता एवं आप दोनों मिलकर इस अयोध्यापुरी राज्य को विश्व का एक श्रेष्ठ राज्य बनाएं, यही मेरी कामना है। यदि कौशल्या नंदन मेरे प्राण है, कैकेयी नंदन यदि मेरा जीवन, तो ये दोनों मेरे 2 नेत्र हैं। महारानी सुमित्रा, मुझे नेत्र प्रदान करने हेतु धन्यवाद। महाराज, मेरा मन दोनों ज्येष्ठ कुमारों के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। बहन सुमित्रा, अभिनंदन। लो बहन, अपने नेत्रों की प्यास बुझा लो और हमें भी अपने लाडलों को हृदय से लगाने की अनुमति दो। दीदी, आप ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सबकी माता है। मैंने तो इन दोनों को जन्म मात्र दिया है, रहेंगे तो ये आपकी छत्र छाया में। अवश्य। महारानी, आप मेरी धरोहर संभाल कर रखें। मैं कुलगुरु के पास इनके नामकरण संस्कार की विधि संपन्न करने हेतु प्रार्थना करने जा रहा हूं। जी महाराज। आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्यस्व चेद्यवर्धय यास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मवर्यस्ते नानाद्येन
खिलस्य व्यवहार हेतु शुभम भवेत कर्मस्य शुभ भाग्य हेतु नाम कीर्तने लभते मनुष्य तत्पश्चातम नामकरण। महाराज, नामकरण संस्कार की विधि का श्री गणेश करता हूं। ज्येष्ठ होने के नाते कौशल्य नंदन से प्रारंभ करता हूं। जो सारी सृष्टि के प्राणों में रमने जा रहे हैं, जो मर्यादा की समस्त ऊंचाइयों को स्पर्श करने जा रहे हैं, जो मानवता के समस्त गुणों का एक महाकाव्य बन जाएंगे, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम कहलाएंगे। रोम रोम मन मन ही समाया, राम नाम यही कारण पाया। छवि श्यामल अति सुंदर नामा, राम नाम पावन सुख धामा। राम नाम पावन सुख धामा। कर्मण्येवाधिकारस्ते